पाकिस्तान और सऊदी अरब का पैक्ट हो गया है, डिफेंस पैक्ट। अगर आपके सामने सामने सऊदी अरब ये डिफेंस पैक्ट तोड़ दे तो आपको कैसा लगेगा? As a Pakistani, what will you go through? Obviously, little bit hurt. Little bit, really? Oh, you would be out of your mind, out of the sheer disgrace that has been shown by the Arabian country if they break the pact, right? Yes, अगर वो पैक्ट तोड़ते हैं तो हम हर किस्म की लानत बरसाएंगे उन पे कि ऐन मौके पे तुमने पैक्ट तोड़ दिया। यही सेंस लेके आप लोग बैठे। मैं दो लेवल्स के ऊपर आपको भी समझाता हूँ, स्पेशली पीपल हु आर सीरियस अबाउट आखिरा, जो आखिरत को सीरियस समझते हैं। आपके 7-8 भाई लाइन में रोड पे खड़े हुए हैं और आपको कोई आके पिटाई कर रहा है आपकी, ठीक है? मैं आपका सगा भाई साइड पे खड़ा हुआ हूँ और ना सिर्फ वो आपको पिटाई कर रहा है और ना सिर्फ ये कि मैं सिर्फ देख रहा हूँ, बल्कि वो जब मेरी तरफ से आपकी तरफ जाना चाहता है तो मैं हाथ में उसको सहारा देता हूँ कि अपना पैर मेरे हाथ पे रख। तो क्या आप मेरे हाथ के ऊपर डंडा मारेंगे कि नहीं कि भाई तू अब मेरा साथ देता नहीं देता यार, तू किसी काम का नहीं है मेरे, और उसके काम तो ना आना, ऐसा करेंगे ना आप? ऐसे ये है वो बकवास यूएई ने भी की है ईरान के बारे में कि हम पे क्यों हमला कर रहे हैं। ये वो बकवास मोहम्मद सलमान ने की है अभी कि मुसलमानों का, ये वो बकवास ये मुसलमान मौलवी कर रहे हैं इस वक्त, मुसलमानों पे हमला कर रहा है। बेशर्मो भाई, अकेला मार खा रहा है, उसके साथ लड़ाई तो कर नहीं रहे हो और फिर अमेरिका को बेस भी देते हो कि इधर पैर रख के मारना हमारे भाई को, तो तुम्हारी बेस के ऊपर भी हमला ना करे वो। इतने बेशर्म हो तुम। अब आते हैं वो वाली चीज जिसके ऊपर मैंने ओरिजिनल बात की थी कि अगर सऊदी अरब पैक्ट तोड़ दे तो क्या करेंगे आप? भाई वही करेंगे जो कि दुश्मन के साथ करना चाहिए, यार मौके पे तो निकल लिया। जब हम सबको इतनी खुशी हुई थी सऊदी अरब, और ये मैं स्पेशली पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए मैसेज देना चाहता हूँ, कितने आप लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का पैक्ट हो गया है, उस पे हमला, हमारे पे हमला, हमारे पे हमला, उस पे हमला। शेम ऑन यू ऑल। ये वाला पैक्ट का नाम कुरान है। आपको इतना नहीं पता था कि ये वाला ही पैक्ट है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब मुसलमानों से कराया था, अल्लाह ने हमसे करवाया था। कुरान का मतलब ही है कि मुसलमान इस पैक्ट में पहले से लॉक्ड हैं कि एक मुसलमान पे हमला, सब मुसलमानों पे हमला। आपको इतनी सेंस नहीं है, अपने आप को मुसलमान और ओआईसी बोलते हो, बेशर्मो। तो ये वाला पैक्ट रोज तोड़ रहे हैं यूएई के साथ खड़ा हो कि नहीं, ईरान पे हमला, हम पे हमला आ रहा था। साहिब भाई, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, फिर ये किस बला का नाम है? ये उसी 2 नंबरी का नाम है जो कि यू आर अ ग्रेट प्रेसिडेंट, ही इज द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ये उस तरह की दो चापलूसी है दूसरे की ओर के। उसको खत्म क्यों नहीं कर देते? वो खत्म हो या ना हो से फर्क ही नहीं पड़ता कोई। उसको खत्म करने की इज्जत नहीं मैं देना चाहता उसको। वो खत्म में किसी ऐसी चीज को किया जाता है जो कोई एग्जिस्ट करती हो। अच्छा, फिर इसमें किसी मुस्लिम कंट्री से बात कहीं और जा रही, मुकदमा समझ लें। यूएई हो या सऊदी अरब हो या बहरीन हो, व्हाटएवर, आप किसी कुरान को मानने वाले हैं तो फिर आप पे हमला फर्ज है इस्लाम में कि तुमने कुरान पूरा क्यों नहीं किया। ये टोपी किसी और को पहनाना, स्पेशली पाकिस्तानी आलिम, मुसलमानों के ऊपर उनकी पिटाई करना पाकिस्तान जैसे मुल्क का काम था। क्यों भाई, किधर तू तो कलमा पढ़ता था, हमारा भाई अकेला मार कर रहा, तू यहां पे खड़ा देखता रहा अपने मोहल्ले में, और अमेरिका को तूने दुश्मन को बेच दी कि आके मेरे भाई को मार। ये कुरान है या ये कुरान के एग्जैक्ट ऑपोजिट मैसेज है? तो ये आसान करके समझ लें, स्पेशली पाकिस्तानी भी सारे, कि दुनिया में तो आप लोगों के साथ जो कुछ भी होना है मुझे नहीं पता, अल्लाह की कसम मुझे पता है कि आखिरत में क्या होना है, क्योंकि कुरान ने बता दिया ऐसे लोगों को आखिरत में क्या होना है। मगर बाकी मुल्क क्या करते हैं? डू एंड डाई सिचुएशन है, कैसे ना ये फलसफा मेरे आगे नहीं चलेगा। बाकी नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे, ये मेरे आगे नहीं चलता। मैं कुरान का फॉलोअर हूँ, बाकियों का फॉलोअर नहीं हूँ। अच्छा साहिल भाई, फिर एक चीज बड़ी देर तक ये कहा जाता रहा कि ईरान और अमेरिका ये अंदर से मिले ही हुए हैं, इजराइल, ये सब ड्रामेबाजी हो रही है, मखसूस फिरके से उसको जो है ना नथी कर दिया गया कि ये रियलिटी कुछ नहीं, अंदर से सब एक हैं। बाज लोग तो ये कहते थे यहाँ पे कि आप शर्त लगा लें, कभी जिंदगी में ईरान पे इजराइल या अमेरिका अटैक नहीं करेगा। अब तो वो चीजें बिल्कुल ऑपोजिट और खुल के सामने आ गई हैं। कैसे लोगों में उठ बैठ रहे हो? मेरे से तो कभी ऐसी बात नहीं किसी ने की। नहीं, एक टाइम तक ये कहा जाता रहा हमारे पाकिस्तान में, चाहे उसको फिरके के हवाले से बात करें, ये कहा जाता रहा कि जो भी कहता था बस वो बकवास कर रहा था, एक्सपोज हो गया। अल्लाह ने ईरान के थ्रू सबको नंगा कर दिया ना, देख नहीं रहे आप? दूध का दूध। अच्छा, आपको लगता है जो रिजीम का जो मामला था, रिजीम चेंज होगी?
आपको लगता है कि ये सिस्टम है पूरा? आप समझ रहे हैं, पाकिस्तान में हम जैसे 2 नंबर हैं, ईरान में भी हैं, बैठे में वेट करने की, जो कि खामनाई के मरने का वेट कर रहे थे। क्या हो गया आपको? मुसलमान कुरान पे नहीं रही तो कहना जो कुरान दा नहीं और किसी दा नहीं। लेकिन सर भी इस सारे तनाजुर में एक और चीज़ देखने को मिली है, अगर ईरान के हम केस को सामने रखें कि आपका जज्बा भी हो, नीयत भी साफ हो, अखलास भी हो, बट अगर आपने उसके हवाले से तैयारी नहीं की जो उसके लवाजमात हैं, तो दुश्मन आपको किसी भी टाइम अपनी मर्जी, अपने वक्त के मुताबिक, अपने टारगेट के अकॉर्डिंग। डिसएग्रीमेंट भी ईरान के बारे में यही थी, फतवा खुद ही इसी खामनाई ने दिया था ना, एटम बम नहीं बनाना। अल्लाह ने कहा एटम बम बनाओ, नहीं बनाना इन्होंने, क्योंकि मस्ततातुम की जो नस है वो किसी भी बंद के मुल्क ने जाए एटम बम बना लिया हो, अब मस्ततातुम की नस ट्रिगर हो जाती है कि आप इस्तात में आ गई है बात, आप तो तुम भी बनाओगे। तो खामनाई साहब ने ये फतवा दिया था ये मैस मर्डर होता है, एटॉमिक बॉम्ब, तो हम तो ये नहीं कर सकते भाई, आप मैस मर्डर वो ना कर दें, उसको रोकने के लिए आपको एटॉमिक बॉम्ब बनाना जरूरी है, लोगों को मारने के लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए। ये किसी ने उनको फतवा रिबटल दिया नहीं। मैं पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन जैसे बैठे होंगे छोटे टट्टू उधर भी, मसला ये नहीं है मुझे, अब मसला है कि इसमें हमारे पास तो है ना न्यूक्लियर बम, और न्यूक्लियर बम किसको चाहिए सर? इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो इंटरसेप्शन है इसराइल की तरफ, मिसाइलों को जो इंटरसेप्ट मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमान मुल्कों से ईरान के मिसाइल इंटरसेप्ट हो रहे हैं कि हम इसराइल के डिफेंस करेंगे। मैं आपकी मतलब मैं गोल करने आ रहा हूं आपके खिलाफ, और मेरी टीम वाले रोकना शुरू कर दें कि वजाहत के खिलाफ गोल ना कर देना, और मैं सोचूंगा तुम तो मेरी जर्सी पहनी हो, मेरी टीम में हो, तुम इनके गोलकीपर, इसके गोलकीपर कैसे बन गए हो? ये है, इनको मुसलमान कहूंगा, मुझ जैसा बंदा नहीं इनको मुसलमान तो कहता। पूरे इस खित्ता अर्ज में कोई एक मुस्लिम कंट्री है जो आपको लगता है? यमन ने दिखाया ना, यमन ने नहीं दिखाया, इस्लाम का झंडा लहराया ना उसने कि भाई ये कलमा पढ़ने वाला है, वो क्या शिया है या वो सुन्नी है, हर दफा वो क्यों खड़ा हो जाता है? उधर नहीं है जब्बतुन नुसरा, उधर नहीं भाभी, उनको क्यों ये सेंस है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन के बारे में इसलिए कह दिया था सब कुछ छोड़ देना, यमन में छोड़ना। ये हदीस, ईमान इज यमनी, हिकमा इज यमनी, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ईमान भी यमनी है और हिकमा भी यमनी है। इतना बड़ा ये वाकया है, और आप पट्टी देखें नॉर्थ से लेकर यमन तक जाती है, जेरूसलम से शुरू होती है, जेरिको पे आती है, मदीना, मक्का, यमन, एक ही पट्टी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था यमन ना छोड़ देना, सब कुछ कर लेना, यमन को हाथ में रखना। और टर्की के रोल को क्या रेट करेंगे आप? यू मीन इसराइल जूनियर? टर्की कैसे इसराइल जूनियर हो गया? इसराइल जूनियर है, कंडेम किया है, मजम्मत की है। आई फील सो बैड फॉर दुकान, उसने कंडेम किया है, बेशरम, सारी की सारी बेसिस तूने दी हुई है अमेरिका को, कंडेम करने वाली शक्ल है तेरी, सारे करतूत तेरे। इसराइल का बेस्ट फ्रेंड है टर्की। आप कब कर लो, आप लोग होश में कब आएंगे? नहीं तो यहाँ पे हमारे कहा जाता है ये मुस्लिम उम्मा का बड़ा अहम मुल्क है। क्या तो आप भी ईरान रहे, बेच तो कोका कोला ही रहे ना। आप भी ये बातें हैं, खाली लिप सर्विस है। असली कहानी टर्की ने दी है। पहला अटैक अमेरिका ईरान पे इस दफा हुआ टर्की की मदद से हुआ। आपको इतना नहीं पता? आप कौन सी खबरें देख रहे हैं? जियो न्यूज है यार, तो नहीं देख रहे हो भाई असली खबरों में। साहिल भाई, लेकिन बात ये है ना, अब आप भी चीजों के ऊपर उस पर तनकीद तो करते हैं, सोल्यूशन देना, करें क्या, करना क्या चाहिए इस मौके पे, आप ये बताएं। तलवारें लगी यू थिंक आई एम वेयरिंग एटम बॉम्ब तो नहीं चला सकते उन पे, करना क्या चाहिए मुस्लिम कंट्रीज को? उलमा को मस्जिदें मोबिलाइज करनी चाहिए कि भाई अब हम टेक ओवर कर रहे हैं अल्लाह के नाम के ऊपर, पुरअमन तरीके से, बगैर किसी बंदूक गोली चले, बगैर कोई, वो क्या कहते हैं पाकिस्तानी दोनों में, गमला भी नहीं टूटेगा। किसान के बच्चे नहीं गिरेगा, उसमें गिरते हैं। कुरान पे नहीं आओगे, खुदा की कसम कल ये तुम्हारी बारी है। और मैं फिर बता दूं, मैं तो नहीं रहूंगा, मुझे तो ये लोकल ही मार देंगे, मुझे पता है ना। अल्लाह ताला ने करे, अभी आपकी बड़ी जरूरत है सर। बेटा आप मरने से बहुत डरते हैं सीरियसली। मरने से, लेकिन मरने की हम आपकी जिंदगी की दुआ। मैं अभी आपको बता दूं, हमने ट्रांसमिशन पूरी करनी है अभी आपके साथ। अल्लाह इसके बाद भी लंबी उम्र दे। आप समझ रहे हैं कि ये एग्जैक्ट नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी, ये फेक बातें सबसे। आप मेरी यू थिंक यू आर, बट हम जिंदगी के लिए दुआ गो हैं, किसी भी जो शख्स एक अच्छी मेरी जिंदगी की बात है। मुकदमा ये था, मुकदमा भी मैं क्या बोलना था आपको पता है कि मेरे से कुछ नहीं, एक फर्द से नहीं कुछ होना, सबके साथ मिल के काम होना है।
खुदा की कसम पाकिस्तान के ऊपर वो नाम ले लेके ईरान एंड पाकिस्तान नेक्स्ट स्टेप पाकिस्तान, ये नेतन्याहू बोल रहा है। नेतन्याहू ने बोला है। आप लोग क्या समझ, अपने अपने बच्चों की शक्लें देखें आज घर जाके, और फिर देखें ईरानियों के ऊपर गुजर क्या रही है, और आप क्या समझ रहे हैं? बम देखता है कि नहीं ये तो पाकिस्तानी है, इसको नहीं मारना। बम फटता है तो पाकिस्तानी मरता है, और क्रिश्चियन नहीं मरता है, यहूदी भी तो मुसलमान भी। वी नीड टू एनफोर्स, इतनी जोर की स्टेटमेंट जानी चाहिए, सिर्फ मुंह से नहीं, पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से, कि 100% हम। शहबाज शरीफ साहब की भी स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कंडेम किया है, उन्होंने कंडेम, उसको कौन गिनता है? कंडेम किया है पाकिस्तान ने। खैर अपना भरपूर जहां तक अपना किरदार अदा किया है। आप 1992 में रह रही हैं जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, ये 2026 है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बताएंगे जब वो सीरियस चीज होगी। ही शुड कम इन एंड लीड फ्रॉम द फ्रंट कि भाई वी आर विद आवर ब्रदर्स। शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट, वो कौन है? मुझे भूल जाता हूँ इनमें से कौन सा वाला है वो। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सर। प्राइम मिनिस्टर, देखें बात सुने, ये क्या आप फेक बातें कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर के कहने से कुछ होगा? हेड ऑफ स्टेट है, क्या मतलब है? उसके कहने से नहीं होगा, और किसके कहने से होगा? आप यू गाइस आर प्लेइंग दिस गेम विद मी। आप लोग अच्छा नहीं कुछ ऐसी बात नहीं सर, देखिए पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है। अच्छा सर ये बता दें, अच्छा ये बता दें साहिब भाई, वो असली फौत शहीद हो गया है, असली, और बंदे ने जान दे के बता दिया सच्चा आदमी था वो असली वाला शहीद है। समझ रहे हैं? सब चीजें जितनी भी थी ना सब क्लियर हो गई आज, कि देखें हक क्या होता है। और इसराइल ने पूरी की पूरी $1 बिलियन टेक्नोलॉजी लगा के एक मुसलमान को कहा कि ये है तुम्हारा मोमिन। कुरान इस तरीके से बताता है, इस्लाम इस तरीके से बताता है मोमिन और मुनाफिक और कुफार की निशानियां। हम जो बचे हुए हैं ना, इसका मतलब मोमिनीन नहीं है हम। जंग के दौरान हम बच के बैठे हुए हैं। आपको समझ क्यों नहीं आ रही? आप इस्लाम क्यों नहीं समझ? कॉमन सेंस थिंग सर। इससे बड़ा एक मसला है साहिल भाई, इधर हर फिरके का, हर बंदे का अपना एक हीरो भी अलग है, अपना हक भी अलग है, अपना बातिल भी अलग है। आप सबका हीरो खामना ही है, समझ आ गई आज। अगले ने जान दे के साबित कर समझ आ रही बात, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। ठीक है, और मसला ये है कि अगला स्टेप भी यही है ना, और जाने देनी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप यही है। ये वाली बात मैं कर नहीं सकता हूँ कैमरे पे कि पाकिस्तानियों को जान का नजराना अल्लाह के लिए पेश करना पड़ेगा अगली नस्ल संवारने के लिए। हम अपनी जानें बचा के बैठे हुए और बच्चे दोज़ख में डाल दिए हमने। ये हुआ है हम सबके साथ। ये यूएई ने ये किया, सऊदी अरब ने ये किया, बहरीन ने ये किया। जॉर्डन सबसे ज्यादा इंटरसेप्शन करता है, आपको पता है? इसराइल पे अटैक जब होने लगता है, जॉर्डन रास्ते में आ जाता है, हवा में इंटरसेप्शन चल रही है। बहुत पुराना एग्रीमेंट है, बिल्कुल। किसके साथ? इजराइल के साथ। अच्छा, कितने साल पुराना है? बहुत साल पुराना है। 48 में तो इसराइल बना है। हाँ, मतलब यही समझ देखता आपकी बात को मैं 1400 साल पुराना एग्रीमेंट भूल गया ना हाशमी। मैं वही आपकी बात अपने आपको हाशमी कहता है, वो 1400 साल पुराना एग्रीमेंट भूल गया। साहिल भाई क्लोजिंग की तरफ जाने, लास्ट में कोई पैगाम, मैसेज कहना आपके सामने आपकी उम्मत मुस्लिमा को, कोई लास्ट मैसेज जो बात रह गई हो? यूनाइट द उम्मत मुस्लिमा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यार, आई डोंट बिलीव यू गाइस मीन इट, यू नो सेइंग। नहीं सीरियसली मैं कुछ भी बोलूंगा उसके बाद हमने कोई जो आपकी बातों से आज बाकी हमें रहनुमाई मिलती है। देखिए, बात आसान सी है। You gotta put your money where your mouth is. आपको वो काम करके भी दिखाना पड़ेगा एज अ नेशन कि गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें भाई। और कब तक तुम चुप करके बैठे रहोगे? इंडिया ने हमला कर दिया, अफगानिस्तान ने हमला कर दिया, अमेरिका ने हमला कर दिया, इसराइल ने हमला कर दिया, और आप क्या करें? Eye for an eye, that is the only solution at the government level, at the army level. अल्लाह की तरफ से हमारी आर्मी, हमारी ताकत में गवर्नमेंट है ना। बहुत बहुत